होश मोहम्मद शीदी को आज भी एक बहादुर और अंग्रेज फौज से जंग लड़ने वाला सिपह सालार माना जाता है, जिसने अंग्रेजों से लड़ते वक्त मरसूम मरसूम सिंध न देसूं का नारा दिया था। होश मोहम्मद शीदी की पैदाश 1801 ईस्वी और शहादत 1843 बताई जाती है। मोरखीन लिखते हैं, इनके वालिद सूडान से समंदर के रास्ते गुलाम बनाकर सिंध भेजे गए थे, जो टालपुर खानदान के पास मुलाजिम थे। मीर फतेह टालपुर की वफात के बाद इनके बेटे मीर सोबदार टालपुर के पास होश मोहम्मद शीदी भी बाप की तरह गुलाम मुलाजिम थे। वो दोनों हम उम्र भी थे। अंग्रेज H.T. सोली ने सिंध गजेटियर में भी मियानी और दुबी के मैदान पर जंग का जिक्र किया है। मीरों को अंदाज़ा नहीं था कि जंग होगी। मीरों का आखिरी वक्त तक ये कोशिश थी कि हम सुलह करेंगे, हम कोई अपना मुआहदा करेंगे। और उसके बाद ये जो जंग है, इसमें लीड जो है वो टंडो जाम का जो टालपुर है उसने लीड किया है। भाई, ये जो पर्सनल किस्म की जंग होती हैं उसमें बहादुर लोग होते हैं। और इस नाम को जो पॉपुलराइज किया गया वो 70s में किया गया, जब सिंध खुद एज ए यूनिट अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही थी। लैंग्वेज के फसाद थे, 1 यूनिट से ताज़ा हम निकले थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये होश मोहम्मद शीदी का किरदार उभर के सामने आता है। मीर सोबदार जब अंग्रेजों से सुलह की तो होश मोहम्मद शीदी अपनी खानदानी गुलामी को अलविदा करके सर चार्ल्स नेपियर को जंग का पैगाम भेजने वाले मीर शेर मोहम्मद टालपुर के साथ अंग्रेजों से लड़ने वाले दस्ते में शामिल हो गए। म्यानी के मैदान पर हैदराबाद के टालपुर खानदान शिकस्त देखकर मिरपुर खास से मीर शेर मोहम्मद टालपुर ने चार्ल्स नेपियर को पैगाम भेजा कि टालपुर खानदान से लूटा माल और मिल्कियत छोड़कर चुपचाप सिंध से निकल जाओ। हैदराबाद में 23 मार्च 1843 को दुबी के मैदान पर जब शेर मोहम्मद के दस्ते पहुंचे तो जंग शुरू हो गई। अंग्रेजों के 5000 फौज और 11 तोपों के सामने होश मोहम्मद शीदी और उनके साथियों ने मुकाबला किया और साथियों समेत शहीद हो गए। जब अंग्रेज़ बरे सगीर पर हमलावर थे और वो वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों पर कब्ज़ा कर रहे थे, तो उस ज़माने में वो सिंध पर हमलावर हुए। तो अंग्रेज़ों ने जब उनसे मुकाबला किया, दफ़ाई जंग की, तो उसमें होशू शीदी ने इंतहाई दिलेरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया और उनका मशहूर हुआ ये नारा कि मरसूं मरसूं सिंध न देसूं। यानी इससे ये हुआ कि होशू शीदी अपने वतन, अपनी मुल्क के दफा के लिए इंतहाई दिलेरी से लड़ा और शहीद हो गया। होश मोहम्मद शीदी की यादगार और मज़ार हैदराबाद के करीब दुबी के मैदान गांव नाराजानी में मौजूद है। होश मोहम्मद शीदी की कब्र को तो मामा फैजू शीदी ने तहकीक के बाद तलाश किया था। अब मामा फैजू की कब्र भी होश मोहम्मद शीदी के साथ मौजूद है। तो ये शहीद होश मोहम्मद शीदी दिलेर, बहुत लड़ाकू, बहुत उसको सिखाई गई थी, जंगजू की ट्रेनिंग करवाई गई थी। वो मीरों के साथ रहता था, मीर सूबेदार के साथ रहता था। जब मीर सूबेदार ने अंग्रेज़ों से लड़ाई करने नहीं चाहिए तो ये वहाँ से आ गया और दुबे के मैदान में आके लड़ाई की। उसने कहा, मैं मर जाऊंगा, सिंध नहीं दूंगा। उसका ये नारा हमेशा याद रखेंगे हम। होश मोहम्मद शीदी को सिंध के लोग एक बहादुर सिपह सालार और अपना हीरो मानते हैं। सिंध में रुतबे को नहीं देखा जाता, सिंध में किसी बड़े आदमी या छोटे आदमी को नहीं देखा जाता। सिंध में ये देखा जाता है कि उसने अपने वतन के दुफा लाए अगर कुछ किया है तो उसको बहुत एहतराम से देखते हैं, जैसे होशू शीदी है और जैसे रूपल कोहली है। ये सिपह सालार होश मोहम्मद शीदी की यादगार और नारा मरसूं मरसूं सिंध न देसूं आज भी लोगों के लबों पर मौजूद है।